हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए सीरीज। कैसे हैं आप? दिस इज सचिन कपूर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा 2018 ऑनवर्ड्स कई कंपनीज ने पूछा है। फॉर एग्जांपल ईपैम ने पूछा है, अमेजॉन ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं अचीव। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी जिस स्ट्रिंग में एक डिजिट होगा, राइट। पैरेंथेसिस के अंदर कुछ अल्फाबेट्स होंगे। आपको अंदर वाले अल्फाबेट्स को उतनी बार रिपीट करना है जितना बाहर दिया गया डिजिट है। एक डिजिट होगा, पैरेंथेसिस होगा, उसमें कुछ अल्फाबेट्स होंगे, राइट। फिर एक डिजिट होगा, पैरेंथेसिस होगा, उसमें कुछ अल्फाबेट्स होंगे। आपका काम यह है कि जो बाहर डिजिट है वो एक नंबर होगा। उस डिजिट को देखते हुए अंदर वाले जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें उतनी बार अपन को रिपीट करना है। एक टेस्ट रन लेते हैं अपन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे। जैसे जो पहली स्ट्रिंग आप देख रहे हैं ये है 3, पैरेंथेसिस में है ए बी, 4 पैरेंथेसिस में है सी डी। और हमें करना क्या है, हमें 3 टाइम्स ए बी, सो ए बी ए बी ए बी ये रिपीट करना है। 4 टाइम्स हमें रिपीट करना है सी डी सी डी एंड सी डी एंड सी डी। ये है हमारा चैलेंज जो हमें करना है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पूरा। अब वो कैसे कर सकते हैं इसका मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बताता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और फिर आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा। इन केस नहीं हो पाता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, इसी में मैं इसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स इमेजिन ये हमारी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर है सबसे पहले 3 ओपनिंग ब्रैकेट, फिर है ए बी क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर उसके बाद है हमारे पास 4 ओपनिंग ब्रैकेट, फिर है सी डी और क्लोजिंग ब्रैकेट। फ्रेंड्स, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हमारे पास ये जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर इनमें डिजिट भी शामिल हैं, राइट। तो ये जो आपको 3 और 4 दिख रहे हैं ये दिख आपको भले एज अ डिजिट रहे हैं लेकिन ये इंटरनली एज अ कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करे गए हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं लॉजिक। ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इंडेक्स। लॉजिक इसका कुछ ऐसा होगा कि हम एक वेरिएबल लेंगे आई जो स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से। ऑब्वियसली बात है हमें 0th इंडेक्स पे एक डिजिट मिलने वाला है, ये पक्का है क्योंकि पैटर्न ऐसा ही है हमारा। तो हम लोग एक वेरिएबल में इस डिजिट को रख लेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग डिजिट यानी फेस वैल्यू में। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो 3 हमें दिख रहा है, गौर कीजिएगा ये कैरेक्टर है, बट हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इसके इंटीजर फॉर्म में, जिसके लिए हम सिंपल सी मैथ्स लेंगे, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे हम 0। तो जो 3 होता है इसका जो यूनिकोड है वो 51 होता है, 0 का जो यूनिकोड होता है वो 48 होता है। 51 से 48 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3 जो नंबर वाला 3 होगा, क्योंकि ये 3 दिख 3 रहा है लेकिन ये है एक कैरेक्टर वाला 3। एनीवेज, तो हमारे पास ये 3 आ गया। उसके बाद हम एक वेरिएबल जे को स्टार्ट करते हैं i+2 से। i+2 से क्यों? क्योंकि i जहां पर है वहां पर डिजिट है और उससे एक इंडेक्स छोड़कर आगे हमें पहला लेटर मिलेगा हमारे अंदर वाले पैटर्न का। तो जे स्टार्ट हो जाएगा हमारा, इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इंडेक्स नंबर 2 से। और जे को हम कब तक चलाएं? जे को हम तब तक चलाएं जब तक जेथ सेल पे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट देखने को ना मिल जाए। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिले हमारा जे वाला लूप रुक जाए। अब जे वाला लूप करेगा क्या? तो हमारे पास एक टेम्प नाम का बफर होगा। जे वाला लूप इस टेम्प नाम के बफर में जितने भी कैरेक्टर उसे ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मिल रहे हैं उसे करता जाएगा कॉपी। तो टेम्प में सबसे पहले क्या कॉपी होगा? ए कॉपी होगा। फिर टेम्प में क्या कॉपी होगा? बी कॉपी होगा। फिर जे जब पहुंचेगा क्लोजिंग ब्रैकेट पे, जैसा मैंने कहा जे वाला लूप स्टॉप हो जाना चाहिए। बाहर निकलेंगे जे वाले लूप से और हम लोग इस ए बी को एक आउटपुट करके उतनी बार कॉपी करेंगे जितना हमारे इस डिजिट की वैल्यू है। ये मान लीजिए हमारा एन है, तो एन की वैल्यू क्या है? 3 है। तो हम इस ए बी को एक आउटपुट बफर के अंदर उतनी बार रिपीट कर लें जितनी एन की वैल्यू है, तो हमारे आउटपुट बफर में आ जाएगा ए बी ए बी ए बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। ओके, अब हम कुछ ऐसा करें कि जो आई वेरिएबल है ये जे के बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि बाकियों को ट्रावर्स करने का मतलब नहीं है, वो हम चेक कर चुके हैं। तो आई को भेज दें हम जे वाले इंडेक्स पे। फिर आई इंक्रीमेंट होकर आएगा नेक्स्ट सेल पे। तो आई अब कहां पर आएगा? आई अब आएगा इंडेक्स नंबर 4 पे, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में 5 पे। यहां पर डिजिट क्या है? यहां पर डिजिट हमारे पास 4 है। फिर हमारी बेसिक मैथ्स चलेगी। 4 - 0 ये हमें क्या देगा? ये हमें रिटर्न कर देगा 52 - 48 विच विल गिव अस नथिंग बट 4। फिर हमारा जे वाला लूप, जैसा मैंने कहा, कहां से शुरू करें? i+2 से करें। तो जे स्टार्ट होगा हमारा 7 से, क्योंकि इस समय आई हमारा 5 पे है। जे जब 7 से स्टार्ट होगा तो फिर हम जे वाले लेटर्स 10 के अंदर कॉपी कर लें।
राइट। तो टेम्प को कुछ ऐसा करें कि टेम्प अगली बार रीसेट हो जाए विद एम्प्टी स्ट्रिंग और टेम्प के अंदर अब आ जाए सी और डी। और फिर ये जो टेम्प का सी डी है ये हम आउटपुट में कॉपी करें कितनी बार, जितने हमारे एन की वैल्यू है। याद रहे आउटपुट में हमें चीजें अपेंड करते हुए जाना है। तो आउटपुट में पहले से क्या है हमारे पास, आउटपुट में हमारे पास पहले से है ए बी ए बी ए बी, राइट, 3 बार। इसी के एंड में 4 बार हम लोग कंकैटिनेट कर दें, या यूं कह लीजिए बफर की भाषा बोलूं तो अपेंड कर दें सी डी सी डी सी डी सी डी। इसके बाद फिर हमारा आई वेरिएबल जे के बराबर हो जाए। जे कहां जाकर रुकेगा, जे जाकर रुकेगा क्लोजिंग ब्रैकेट पे। जैसे ही आई क्लोजिंग ब्रैकेट पे आएगा और आगे बढ़ेगा लूप विल स्टॉप, क्योंकि आई फिर लेंथ के बराबर हो जाएगा। बाहर आकर हम लोग इस आउटपुट स्ट्रिंग को कर देंगे डिस्प्ले। ये था इसका एक लॉजिक डिस्कशन। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए। अदरवाइज मैं इसका इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं, आप मुझे फॉलो करिए और ट्रेस करते हैं कैसे इसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने जावा कोड में। सो लेट्स गो टू द आईडी। राइट, मैंने कुछ बेसिक्स बना के रखे हुए हैं, क्लास और मेथड। अब यहां पर हम अपना सबसे पहले एक स्ट्रिंग बफर ले लेते हैं जो हमारा आउटपुट को कंटेन करेगा। तो स्ट्रिंग बफर आउटपुट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। राइट, ये हमारा स्ट्रिंग बफर हो गया। उसके अलावा एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं आई, एक वेरिएबल ले लेते हैं जे, एक वेरिएबल ले लेते हैं के। ठीक है, और एक हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटर लूप जो स्टार्ट होगा 0 से लेकर तब तक जब तक आई एसटीआर की लेंथ जितना ना हो जाए, यानी जब तक आई लेंथ से कम है। और आई को हम लोग करते जाते हैं प्लस प्लस। ठीक है, वैसे आई प्लस प्लस की जगह हम सीधे J+1 भी डाल सकते हैं लूप की बॉडी के अंदर, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं अंदर वाले लूप में। अब यहां हम सबसे पहले कैरेक्टर वेरिएबल में एसटीआर का आईथ कैरेक्टर पिक करते हैं जो हमें मिल जाएगा कैरेट मेथड से। क्या आएगा सीएच में, सीएच में आएगा डिजिट अपने कैरेक्टर फॉर्म में। जैसा मैंने आपको समझाया, हमें अगर इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो कहना पड़ेगा CH माइनस सिंगल कोट्स 0 या 48। ठीक है, देन हम जे को स्टार्ट करें। एज आई टोल्ड यू, जे शुरू होना चाहिए कहां से, I+2 से। जाना कब तक चाहिए, तब तक जब तक जे क्लोजिंग ब्रैकेट पे ना आ जाए। सो कंडीशन विल बी str डॉट कैर एट जे नॉट इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट। ये तब तक चलना चाहिए और जे को करें हम लोग प्लस प्लस। राइट, जे हमारा बार बार इंक्रीमेंट होता रहे। अंदर आकर हम क्या करें, अंदर आकर हमारे पास एक टेम्प नाम का स्ट्रिंग बफर होना चाहिए। तो मैंने एक टेम्प ले लिया, स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू न्यू, सॉरी स्ट्रिंग बफर टेम्प, है ना। स्ट्रिंग क्यों नहीं ले रहा हूं मैं स्ट्रिंग इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बार बार जब हम टेम्प में कंकैटिनेट करेंगे, जैसा आपको पता है स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, उतनी बार स्ट्रिंग की मेमोरी में बनती जाएगी अलग अलग कॉपी। अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट होगा और जावा को मेमोरी भी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। इसकी जगह मैं यहां पर एक स्ट्रिंग बफर ले लेता हूं। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहां पे बोलूंगा टेम्प में क्या कर दो, अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो, जो जेथ सेल पे कैरेक्टर है वो str डॉट कैर एट जे, इसको टेम्प के अंदर अपेंड कर दो। और फ्रेंड्स जब हम जे इस लूप से बाहर निकलेंगे तो जैसा मैंने कहा एक फॉर लूप चलाते हैं जिसमें हम एक इंटीजर ले लेते हैं के तो खैर हमने लिया हुआ है, तो के इज इक्वल्स टू 1। रिपीट करते हैं के को कितनी बार, n टाइम्स, और के को करते हैं प्लस प्लस। और हम हमारे आउटपुट वाली स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर देते हैं किसको, टेम्प को। कितनी बार अपेंड होगा टेम्प, n टाइम्स अपेंड होगा टेम्प। ओके, और बाहर आकर हम लोग यहां लिख देते हैं i इज इक्वल्स टू जे। इससे क्या होगा, इससे i आ जाएगा j पे और अगली बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो ये जो i प्लस प्लस है ये हटाकर यहाँ डायरेक्ट ही कह सकते हैं i इक्वल टू J+1, एज यू विश। ठीक है, और बाहर निकलकर इन दोनों लूप से ऐसा आउट करवा देते हैं हम किसको, हमारे आउटपुट को। ठीक, अब इसको हम टेस्ट करते हैं पहले और फिर मैं आपको इसका ट्रेस देता हूं एक बार और, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हम कर क्या रहे हैं। सो एक्सपैंड करा मैंने, वही जो हमारी मेन स्ट्रिंग थी, इट वाज 3 पैरेंथेसिस में ए बी पैरेंथेसिस बंद, 4 पैरेंथेसिस के अंदर सी डी पैरेंथेसिस क्लोज्ड, और फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया। लेट्स रन द कोड। राइट, एज यू कैन सी जो हमें डिजायर आउटपुट मिल रहा है वो वही है जो क्वेश्चन की डिमांड थी, दैट इज वी आर गेटिंग ए बी ए बी ए बी एंड सी डी सी डी सी डी सी डी 4 टाइम्स। कैसे हो रहा है, अब इसको चेक कीजिए आप। सबसे पहले मैं एसटीआर ड्रॉ करता हूं, ये हमारा एसटीआर एरे है।
क्या है str array के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर? तो वी हैव 3, वी हैव ओपनिंग ब्रैकेट, देन वी हैव a, b, then we have closing bracket, 4 opening bracket, then c, d closing bracket, right? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसा आप जानते हैं 10 पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी, यहाँ कुछ नल वगैरह होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होता है i को 0th सेल पे सेट करके, कंडीशन चेक होती है, ऑफ कोर्स i इज लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10, तो i इज लेस देन 10। अंदर गए, पहली बार ch चला, ch के अंदर हमने ith सेल का कैरेक्टर कॉपी करा, ith सेल का कैरेक्टर इज नथिंग बट 3। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये सब कैरेक्टर्स हैं, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जो इस कोड में थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। अभी जो ch के अंदर आया है वो 3 आया है अपने कैरेक्टर फॉर्म में, फिर हमने क्या करा, हमने n के अंदर स्टोर करा ch माइनस 0, मतलब कि सिंगल कोड 3 माइनस सिंगल कोड 0, विच इज एक्चुअली 51 माइनस 48, तो n बन जाएगा ऐसा 3। और उम्मीद करता हूं आप इस 3 और इस 3 में अंतर समझते होंगे। ये जो राइट हैंड साइड पे आपको 3 दिख रहा है ये कैरेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको 3 दिख रहा है ये एक इंटीजर है। राइट हैंड साइड वाला 3 किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होगा तो रिप्लेस अपने यूनिकोड 51 से होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला 3 ही बनकर यूज होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अपने ऑपरेशंस में यूज करें, एंड दैट इज द रीजन मैंने इसमें से सबट्रैक्ट करा है 0 या 48। ठीक है, अब मैं इसको इतने को हटा देता हूं, तो हमारे पास n के अंदर क्या आ गया, हमारे पास n के अंदर 3 आ गया, डायरेक्ट मैं 3 लिख दे रहा हूं, इंटीजर फॉर्म वाला 3 हमारे पास आ गया। फिर हमने एक बफर लिया 10 और j को स्टार्ट करा i+2 से। अब i 0 है तो j कहां से शुरू होगा, j स्टार्ट होगा हमारा इंडेक्स नंबर 2 से। फाइन, इसके बाद कोड चेक करेगा str.char@j, क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है, char@j पे हमें a मिल रहा है। कोड अंदर जाएगा और ये जो हमारा टेम्प नाम का बफर है, एक और बफर, इसके अंदर a अपेंड करेगा। फिर j को हम करेंगे प्लस प्लस, j बढ़कर आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3 पे, यहां पे भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया है। अंदर जाएंगे, टेम्प में अपेंड कर देंगे हम लोग b को, फिर j प्लस प्लस होकर आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट पे और j वाले लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। बाहर निकलेंगे, k वाला लूप चलेगा, कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। हर बार क्या करेगा, एक और बफर में, आउटपुट नाम के बफर में टेम्प को करता जाएगा अपेंड, कितनी बार, 3 बार अपेंड। तो ये जो हमारा आउटपुट बफर है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें टेम्प 1 बार 2 बार 3 बार आकर हो जाएगा अपेंड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम i को j पे ले आएंगे, तो i आ जाएगा jth सेल यानी इंडेक्स 3 पे, और फिर i को कर देंगे इंक्रीमेंट, तो i पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 5 पे जहां पर मौजूद है 4। ऑफ कोर्स फिर से लूप चलेगा, ch के अंदर अब क्या आएगा, अब की बार ch के अंदर 4 आएगा। अगर ch के अंदर कैरेक्टर वाला 4 आएगा तो अब तो आप समझ ही गए होंगे n के अंदर इंटीजर वाला 4 आएगा। फिर हमारा बफर क्रिएट होगा टेम्प, राइट, तो टेम्प को हम इरेज करके फिर से एक फ्रेश बफर बना देते हैं। ठीक है, आप ये इरेजिंग हटाकर 10 को क्लियर भी कर सकते थे। ठीक, उसके बाद फिर मैंने j को स्टार्ट करा i+2 से, तो j कहां से स्टार्ट हुआ, i+2 का मतलब j स्टार्ट हुआ c अल्फाबेट के इंडेक्स से, यानी j स्टार्ट हुआ इंडेक्स नंबर 7 से। टेम्प के अंदर क्या कॉपी हुआ, टेम्प के अंदर पिछली बार की तरह इस बार भी हमने अल्फाबेट्स कॉपी करे, तो टेम्प में पहले कॉपी हुआ c, फिर टेम्प में कॉपी हुआ d, फिर j कहां जाकर रुक गया, j जाकर रुक गया क्लोजिंग ब्रैकेट पे। बाहर निकले, गौर करिएगा आउटपुट में अब फिर अपेंड करा अपन ने, क्या, इस AB के साथ अपेंड करा हम लोगों ने CD को। तो यहां क्या अपेंड हुआ, यहां अपेंड हुआ CD 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 CD। क्यों 4 बार, क्योंकि n की वैल्यू 4 है और k वाला लूप n टाइम्स हम लोग चला रहे हैं, तो CD 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 4 बार आउटपुट में अपेंड हो गया। ठीक है, ये आउटपुट को यहां क्लोज कर देते हैं अपन। फिर हमने i को j पे सेट करा, तो i आ गया इंडेक्स नंबर 9 पे, और उसके बाद सॉरी इंडेक्स नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक, इंडेक्स नंबर 9 पे जहां पे क्लोजिंग ब्रेक था, और उसके बाद कंट्रोल i को इंक्रीमेंट करता है और i पहुंच जाता है 10 पे। i का 10 होना कंडीशन को करवा देगा फॉल्स। बाहर निकलेंगे, आउटपुट को प्रिंट करेंगे, और जैसा आपने देखा हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट 3 बार AB और 4 बार CD के तौर पे मिल जाएगा। करेक्ट, तो आई होप आपको ये ट्रेस समझ में आया होगा, ये वर्किंग क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था, जैसा मैंने कहा, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। अब इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then, keep liking, keep sharing us, and give all your love and support to us. Thank you very, very much.